हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय आशीष में। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क, मतलब समय और कार्य, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। हाँ, एक चीज़ और आप लोग ध्यान देना कि ये चैप्टर में मैं जितने सारे आपको क्वेश्चन करवाऊँगा, जितने क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होंगे। हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आसान आसान चीज़ें देखेंगे, इसके बाद अपना लेवल ऊपर करते करते एक टॉप पोजीशन में पहुँचेंगे। ये बात का ध्यान रखना, क्लियर है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वर्क और ये है टाइम। लेकिन इस पर एक चीज़ एक्स्ट्रा आ जाती है, एफिशिएंसी। जैसे आपको कोई सा भी कार्य करना है तो उसमें ज़रूरी क्या होता है कि आपकी क्षमता कितनी है, क्योंकि कुछ भी कार्य करने के लिए व्यक्ति की क्षमता का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक उसके पास क्षमता नहीं होगी वह कार्य कर ही नहीं सकता है। जब तक क्षमता नहीं होगी वह कार्य कर ही नहीं सकता है। मान लो एक व्यक्ति ऐसा है जो कि एक दिन में 10 चेयर बनाता है। कितनी बनाता है? एक दिन में 10 चेयर बनाता है। और यदि वह लगातार 7 दिनों तक कार्य करता रहे, ध्यान देना, एक व्यक्ति है जो कि एक दिन में 10 चेयर बनाता है और वह 7 दिनों तक लगातार कार्य करता रहे, तो यह टोटल कितनी चेयर कंप्लीट कर लेगा? तो 10 सत्ते कितना हो जाएगा? 70 चेयर कंप्लीट कर लेगा। या यदि मैं इसको इस प्रकार से बोलूं, यदि एक व्यक्ति एक दिन में 10 बुक्स पढ़ता है, एक व्यक्ति एक दिन में 10 बुक्स पढ़ता है, तो वह 7 दिन में कितनी बुक्स पढ़ेगा? तो 10 इंटू 7 कितना हो गया? 70 बुक्स। कितना? 70 किताब। तो क्षमता की यदि मैं बात करूँ तो क्षमता क्या होता है? तो एक दिन में किया गया कार्य हमारा क्षमता कहलाता है। आई बस समझ में कि एक दिन में किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है? क्षमता कहलाता है। यदि मैं क्षमता को बढ़ाऊँ, यदि मैं क्या करूँ, क्षमता को बढ़ाऊँ, तो समय क्या लगेगा? कम लगेगा। यदि मैं समय को बढ़ाऊँ तो क्या लगेगी? क्षमता तुम्हारी क्या लगेगी? कम लगेगी। क्लियर है कि नहीं? यदि मैं ये कहूँ कि मेरी क्षमता है 7, मैं एक दिन में 7 किताबें पढ़ता हूँ। कितनी? मैं एक दिन में 7 किताबें पढ़ता हूँ, तो हमें 70 किताबें पढ़ने के लिए कितने दिन लगेंगे? एक दिन में मैं 7 किताब पढ़ता हूँ, मेरी क्षमता कितनी है? 7 किताब पढ़ने की। तो मैं 70 किताबें कितने दिन में पढ़ूंगा? तो 7 इंटू 10 कितना हो गया? 10 सत्ते 70। तो यहाँ पर समय कितना लगेगा? समय लग जाएगा 10 दिन। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ ये देखेंगे, जब इसकी क्षमता कितनी थी? 7 थी। कितनी थी? 7 थी। तब इसका जो टाइम था वो कितना था? 10। मतलब जब इसकी क्षमता कम है तो इस पर टाइम क्या लग रहे हैं? ज़्यादा लग रहे हैं। आई बात समझ में? अब यहाँ पर क्या है? क्षमता ज़्यादा है। क्या है? क्षमता ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो टाइम लग रहा है वो क्या लग रहा है? कम लग रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ये समझो कि जो क्षमता होती है, जो क्या होती है? क्षमता होती है, वह डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है 1/समय के। ठीक है, जैसे आपकी क्षमता ज़्यादा कार्य करने की है तो आप लोग ज़्यादा कार्य करोगे और आपको जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा? कम लगेगा। तो यहाँ पर यदि आपकी क्षमता ज़्यादा है तो आपको टाइम कम लगेगा। यदि आपकी क्षमता कम है, ध्यान देना, यदि आपकी क्षमता कम है तो आपको टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है? तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। और आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लो फिर मैं आगे आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी से 15 दिन में। ठीक है, जबकि बी से कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? क्लियर? तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। पहला होता है एलसीएम मेथड, ठीक है, दूसरा होता है परसेंटेज मेथड, तीसरा होता है हम लोग का फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, तीसरा क्या होता है? फ्रैक्शन मेथड। चलो एक एक मेथड को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले है हम लोग का एलसीएम मेथड, दूसरा है क्या? परसेंटेज, तीसरा है क्या? फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन मेथड। तो यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर लेते हैं। अगर ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 10 का 1 भाग कर लेगा। तो ये एक दिन में करेगा 1 भाग कितने का? 10 का।
तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10 काम करेगा। जबकि बी इसे 20 दिन में समाप्त करता है। बी पूरा काम 20 दिन में समाप्त करता है, तो बी एक काम कितने दिन में समाप्त करेगा, 1/20 दिन में। तो आगे इसमें लिखा क्या है कि दोनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में ये समाप्त कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर प्लस साइन लगा दिया क्योंकि यहाँ पर दोनों लोग कार्य कर रहे हैं। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे, ठीक है। देखो ए एक दिन में काम करता है 1/10, बी एक दिन में काम करता है 1/20। अब मैं कह रहा हूँ कि दोनों मिलकर एक साथ कितने दिन में काम करेंगे, ठीक है, एक दिन में कितना काम करेंगे। तो एलसीएम इसका कितना ले लो, 20 ले लो। इधर ये जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 + 1 कितना आया, 3/20। एक दिन में कितना काम करते हैं, 3/20। तो ये पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो ये पूरा काम करेंगे 20/3 दिन में, जस्ट इसका रिवर्स, ठीक है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, जब दोनों करेंगे तो 20/3 दिन में। ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। आई बात समझ में, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हो गया आपका क्या, फ्रैक्शन मेथड। ये क्या है, फ्रैक्शन मेथड। इसका सेकंड है एलसीएम मेथड, वो भी इसी पे देख लो, ठीक है। और हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करने वाले हैं इस पे एलसीएम मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अब यहाँ पर देखते हैं जो सेकंड नंबर का मेथड है, जो कि है परसेंटेज। अब देखो ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसे परसेंटेज में क्या मानते हैं, हम सभी चीज़ को मान लेते हैं, सब चीज़ क्या है 100%। अब देखो ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर लेता है। अगर ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर लेता है तो एक दिन में ए कितना % काम समाप्त कर लेगा। टोटल काम कितना होता है, टोटल काम होता है 100%। अगर ए 10 दिन में समाप्त कर लेता है तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, ए करेगा टोटल 10% काम। 10 से इससे 10 का डिवाइड करेंगे, मतलब 10 से हम लोग भाग देंगे किसमें, 100 में, तो कितना आएगा 10%, ठीक है। ए एक दिन में 10% काम करते हैं। यदि मैं बी की बात करूं तो बी पूरा काम 20 दिन में समाप्त करता है। इसका मतलब बी एक दिन में कितना काम करेगा, 20 से डिवाइड कर दो, ये करेगा 5%। कितना काम करेगा, 5%। यदि मैं बात करूं कि दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, तो दोनों एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 10 और 5 15% काम कर लेंगे। बी कितना काम कर, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 15%। काम कितना करना है, काम तो भाई हमें 100% ही करना है। काम कितना करना है, 100%। तो इन्हें कितना दिन लगेगा, तो 100/15, इससे डिवाइड कर दो, 5 × 15, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 20/3 दिन, ठीक है। और फ्रैक्शन मेथड में भी हमारा कितना आंसर आ रहा था, 20/3 दिन ही आ रहा था। क्लियर है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट, जो कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज करेंगे, जो कि है एलसीएम मेथड, ठीक है। यदि आपको ये दो मेथड में थोड़ा डाउट हो तो कोई दिक्कत नहीं, आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं इनको और बेहतरीन से एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो तीसरा तरीका होता है वो होता है एलसीएम मेथड, ठीक है। अब देखो इसको किस प्रकार से हमें करना होता है। देखो ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। बी इसे कितने दिन में करता है, सॉरी ए करता है 10 दिन में, बी इसे करता है 20 दिन में। आप लोग एक ऐसी संख्या मानोगे, एलसीएम का मतलब है आप एलसीएम भी मान सकते हो, या मैं कहूँगा एलसीएम से अच्छा आप एक ऐसी संख्या मान लो जो कि 10 से भी डिवाइड हो जाए और 20 से भी डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो हमें एक संख्या ऐसी मिली जो कि मिली कितनी, 20। हम लोग यहाँ पर 40 भी मान सकते हैं, 60 भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, जितना मानना है आप वहाँ पर मान लेना, ठीक है। हमने यहाँ पर मान लिया क्या, 20। हमने यहाँ पर 20 क्या माना कि 20 हमारा क्या है, टोटल वर्क। ध्यान देना, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, ये यहाँ पर क्या लिखे हैं, दिन लिखे हैं। तो यहाँ पर देखो दिन लिख गए, ए एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। टोटल कार्य इसमें कितना है, 20 है। तो ए की क्षमता कितनी होगी, ए की क्षमता होगी 2। ए की क्षमता कितनी होगी, 2, क्योंकि 10 दूनी कितना होता है, 20। इसका मतलब 2 यहाँ पर क्या आ गया, इफिशिएंसी। इसका मतलब ये है कि यदि ए एक दिन में 2 काम करेगा तो 10 दिन में कितना काम कर लेगा, पूरा 20 काम कर लेगा। यदि मैं बी की क्षमता देखूँ तो बी की क्षमता कितनी, 1 है। 20 का डिवाइड करेंगे 20 में कितना आएगा, 1 ही आएगा। मतलब बी एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है। तो 20 दिन में कितना काम करेगा, 20 काम करेगा। तो यदि दोनों मिलकर कार्य को कर रहे हैं तो इन्हें कितने दिन का टाइम लगेगा। तो ए प्लस बी दोनों की क्षमता कितनी आ गई, दोनों की क्षमता कितनी है, 2 और 1
3 क्षमता, और टोटल वर्क कितना है 20, तो इनको काम करने में कितना दिन लगेगा 20/3 दिन। ठीक है, इस वाले से भी सेम आंसर आएगा। अच्छा, मैं आपको यदि फार्मूले में दिक्कत हो रही है तो आप लोग ऐसे देख सकते हैं फार्मूला। ठीक है, देखो यहाँ पर था टोटल वर्क, कुल कार्य बराबर, कुल कार्य बराबर क्या था, इफिशियंसी इनटू में टाइम, ये था। यदि आपको इसमें क्षमता निकालनी है इफिशियंसी, तो टोटल वर्क ये टाइम इसके बटे में आएगा, बटे क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा। अगर आपको निकालना है टाइम, तो टाइम बराबर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा टाइम बराबर ये टाइम इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा टोटल वर्क बटे में इफिशियंसी। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग फार्मूला देखें। चलो, इसके बाद एक यहाँ पर क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी आप लोग देख लो। यहाँ पर था ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर कार्य करें तो इसे कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। देखो, ए किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है 10 दिन में, बी कितने दिन में करता है 15 दिन में। एक संख्या ऐसी मानो जो 10 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए। यदि हम 30 ले लें, कितना 30 ले लें, हम मान लें कि टोटल काम कितना है, टोटल काम है 30, और ये 30 काम ए 10 दिन में समाप्त करता है। ध्यान देना, 30 काम ए 10 दिन में समाप्त करता है, तो ए की क्षमता कितनी होगी, ए की क्षमता हो जाएगी 3, क्योंकि 10 यहाँ कितना होगा 3। और यदि बी 15 दिन में कोई काम समाप्त करता है, टोटल कार्य है 30, तो इसकी क्षमता कितनी होगी 2 होगी, कितनी 15 दूनी 30। ठीक है, तो यदि हम ए और बी की कुल क्षमता की बात करें, तो ए और बी की कुल क्षमता कितनी होगी 3 और 2 5, और ये इसका टोटल वर्क कितना हो गया 30। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है टाइम, तो टाइम बराबर क्या होता है टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, क्षमता। टोटल वर्क कितना है 30 है, क्षमता कितनी है 5 है, तो कितना दिन लगेगा 5 6 का 30, यहाँ पर लगेगा टोटल 6 दिन। क्लियर है, क्लियर है, तो फिर हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इस पे है देखो रसीद किसी कार्य को अकेले 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि कौशिक उसे 21 दिन में पूरा कर सकता है। एक साथ काम करने पर उक्त काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर रसीद है कितने दिन में काम कंप्लीट करता है 15 दिन में, कौशिक है कितने दिन में काम कंप्लीट करता है 21 दिन में। हम लोग टोटल वर्क कुछ मान लेंगे, क्या करेंगे टोटल वर्क कुछ मान लेंगे, ऐसी संख्या मानेंगे जो 15 से भी कट जाए और 21 से भी कट जाए, या 15 और 21 का हम लोग क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। चलो, यदि आपको एलसीएम लेने में दिक्कत है तो भी देख लो, जैसे यहाँ पर है 15 और यहाँ पर 21 है, तो यदि हमें एलसीएम लेना है तो 15 और 21 में सबसे बड़ा कॉमन डिजिट ढूंढूं, क्या कॉमन है, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 3 और 5, इधर मिलेगा 3 और 7। ठीक है, क्या मिलेगा 3 और 5, फिर 3 और 7, तो 3 तो कॉमन मिल जाएगा यहाँ से, और 7 पन्ना 35, कितना होगा 35 त्रिको 105, इसका क्या आएगा एलसीएम आएगा। चाहे तो आप लोग बाहर कॉपी में निकाल सकते हो इसका एलसीएम। ठीक है, यदि हम 15 देखो 105 क्या हो गया टोटल वर्क हो गया, जो रसीद है वो 15 दिन में पूरा काम करता है, तो इसका मतलब इसकी क्षमता रही होगी कितनी, इसकी क्षमता रही होगी 7, तो 15 सत्ते कितना होगा 105। ये इधर वाला होता है टोटल वर्क, ये होता है क्षमता, और ये होता है डे। हमने यही फार्मूला बताया, डे इंटू इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है टोटल वर्क। यहाँ पर जो कौशिक है वो 21 दिन में पूरा काम ख़त्म करता है, टोटल काम है 105, तो इसकी क्षमता कितनी होगी 21 पंचे 105, इसकी क्षमता हो जाएगी 5। तो टोटल क्षमता की बात करें तो टोटल क्षमता कितनी हो गई 7 5 12, और टोटल काम कितना है 105, तो 105 काम है, क्षमता है 12, तो इसको कितने दिन लगेंगे, इसको कट कर लो, कितना आएगा 3 से कट होगा, 3 चौक 12, 3 त्रिको 9, 3 पचे 15, 35/4, 35/4 कितना होगा 4 8 32, 3 35/4 कितना आया 8 सही 3/4 दिन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पर टाइम दिन में भी आ सकता है, मिनट में भी आ सकता है, घंटा में भी आ सकता है, इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर है व्यक्ति ए 90 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकता है, जबकि व्यक्ति बी को यह काम पूरा करने में 54 मिनट लगते हैं, तो दोनों एक साथ मिलकर कार्य कितने दिन में
पूरा करेंगे या कितना समय लगाएंगे, ठीक है, सॉरी कितने मिनट में पूरा करेंगे या कितना समय लगाएंगे। ए किसी कार्य को कितने मिनट में पूरा करता है, 90 मिनट में। बी किसी कार्य को कितने मिनट में पूरा करता है, 54 मिनट में। तो हम लोग एक ऐसी संख्या देखेंगे जो कि 90 से भी कट जाए और 54 से भी कट जाए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग यदि एलसीएम ना भी माने तो भी हम लोग का काम चल जाता है, क्लियर है। चलो हम एलसीएम नहीं मानते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि 9 से 54 कट जाता है, तो हम यहाँ पर टोटल वर्क को मान लेते हैं 540। मान लो, मानने में क्या जाता है, कुछ भी मानो, आंसर आएगा आपका, ठीक है, टेंशन मत लो। यहाँ पर हमने टोटल वर्क मान लिया कि हम लोग का टोटल वर्क कितना है, 540 है। अगर एक किसी काम को 90 दिन में समाप्त करता है तो 9 छंग 54, इसकी क्षमता कितनी रही होगी, 6 रही होगी। एक दिन में 6 काम करता रहा होगा, ठीक है, ये इसकी इफिशियंसी है। अगर बी एक दिन में 54 काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है, 54 काम करता है, सॉरी पूरा काम 54 दिन में समाप्त करता है, टोटल काम है 540, तो इसको कितने दिन लगेंगे, तो इसको टोटल दिन लगेंगे 10 दिन। सॉरी इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, इसकी क्षमता हो जाएगी 10, और इसको टोटल पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे, 54 दिन। टोटल काम कितना है, 540। तो इन दोनों की यदि हम क्षमता देखें, दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 10 और 6 16। 16 आ गई क्षमता, टोटल वर्क कितना है, 540। 540 में 16 का डिवाइड लगा देंगे, हम लोग का क्या निकलेगा, टाइम निकल आएगा। चलो इसको काटते हैं, 4 चौक 16 हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर कटेगा, 4 एक में 4 14, 4 3 12 और 4 5 20, कितना आ गया, 135/4। इसको डिवाइड करो, 4 3 12, 1 15, 4 3 12 कितना आएगा, 3/4, मतलब 33 से ही 3/4 मिनट में। तो 33 वाला एक ही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। लेकिन इस पर 45 सेकेंड आ रहा है। अब 3/4 को हम लोग सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखो 33 मिनट तो आ ही गया ना, 4 से इसको काट दो, यहाँ पर आएगा 15, तो कितना आ गया, 33 मिनट। 15 गुणा 3 में करो, कितना आएगा, 45 सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस पे है कि ए किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। अगर वे एक साथ कार्य पूरा करने में कितना टाइम लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए है जो कि 48 मिनट में काम पूरा कर रहे हैं, बी है जो कि 60 मिनट में पूरा काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर एक साथ कार्य कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कार्य आप 480 भी मान सकते हो, एलसीएम मानोगे तो 240 भी आप लोग मान सकते हो, ठीक है, 240 मान लो। एलसीएम इसका कितना आएगा, 240 निकाल लेना, नहीं तो 48 और 60 एलसीएम निकाल लो, ठीक है। तो 48 का यदि हम देखो 48 दिन में पूरा काम समाप्त कर लेते हैं, तो इसकी क्षमता कितनी आएगी, इसकी क्षमता आएगी 5, क्योंकि टोटल वर्क हमने यहाँ पर कितना मान लिया है, टोटल वर्क को हमने मान लिया 240। यहाँ पर टोटल वर्क 240 है और ये 60 दिन में पूरा काम ख़त्म करता है। इसका मतलब इसकी जो क्षमता है वो कितनी है, 4 है, क्योंकि 60 का डिवाइड लगाओ 240 में कितना आएगा, 4 आएगा। यदि मैं दोनों की क्षमता की बात करूँ, ए और बी दोनों की क्षमता कितनी होगी, 5 4 9, टोटल काम कितना है, 240। 240 को डिवाइड करो कितने से, 9 से, क्षमता से डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या आएगा, दिन निकल आएगा। कट करो, 3 3 जा 9, 3 8 24, कितना आया, 80/3। इसको और कट करो तो 3 दूनी 6, 2 बचा 20 ना, 3 18, 2/3, मतलब 26 से ही 2/3। अब इस 2/3 को यदि मैं सेकंड में बदलूँ तो इसमें कितने गुणा करना पड़ेगा, 60 का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 20 दूनी 40, मतलब 26 मिनट 40 सेकेंड इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पे है, यदि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 15 दिन में समाप्त करें। अब यहाँ पर देखो अच्छा क्वेश्चन आ गया है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 15 दिन में, जबकि बी अकेला इसे 20 दिन में। एक बी है वो अकेला इसे कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 20 दिन में। तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे कि टोटल कार्य कितना है। सबसे पहले क्या देखेंगे, टोटल कार्य कितना है। तो हम लोग कुछ भी मान लेंगे अपने मन मुताबिक, जैसे हम लोग यहाँ पर मान ले रहे हैं 60, क्योंकि जो एक 60 संख्या है वो 15 से भी कट जाएगी और 20 से भी कट जाएगी। यहाँ पर 120 भी हम लोग मान सकते हैं, 240 भी मान सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 चौके कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मतलब ए और बी दोनों की क्षमताएं कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी।
और 20 तियाँ कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यदि मैं बी की क्षमता देखूँ तो बी की क्षमता कितनी है, 3 है। ए और बी दोनों की क्षमता कितनी है, 4 है। तो देखो यदि बी की क्षमता 3 है, दोनों की क्षमता 4 है, तो ए की क्षमता कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। कैसे, देखो बी की क्षमता कितनी है, 4 है। ए और बी बराबर कितना है, सॉरी बी की क्षमता कितनी है, 3 है। ए और बी दोनों की क्षमता कितनी है, वो दी है 4। तो यहाँ पर बी की क्षमता 3 हो जाएगी, तो ए की क्षमता कितनी होगी, 1 होगी। अब यहाँ पर पूछ रहा है ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। टोटल कार्य कितना है, 60 है। क्षमता कितनी है, 1 है। तो इसको टाइम कितने लगेंगे, 60 दिन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एक बार और देख लो इसको। यहाँ पर देखो ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। ए और बी यहाँ पर हो गया 15 दिन। बी अकेला इसे 20 दिन में करता है, बी अकेला 20 दिन हो गया। तो हम लोग यहाँ पर टोटल वर्क मान लेंगे। जैसे हमने यहाँ टोटल वर्क कितना मान लिया, 60 मान लिया। ए और बी दोनों 15 दिन में करते हैं, तो दोनों की क्षमता कितनी आएगी, 15 चौक 60। दोनों की क्षमता कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यदि मैं बी की क्षमता देखूँ तो 20 3 60, बी की क्षमता आ गई यहाँ पर 3। क्लियर है। यदि मैं यहाँ पर देखूँ कि बी की क्षमता 3 है, दोनों की क्षमता 4 है, तो इसका मतलब ए की क्षमता कितनी आएगी, ए की क्षमता आ जाएगी 1। 60 कार्य है, एक दिन में एक कार्य करता है, तो इसको कितने दिन लगेंगे, इसको लगेंगे टोटल 60 दिन। क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बी और सी एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। कौन कौन पूरा करता है, बी और सी एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। ए बी और सी तीनों मिलते हैं तो काम 20 दिन में समाप्त होता है। ए बी और सी तीनों मिल जाते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होता है, 20 दिन में। तो हम लोग यहाँ पर टोटल मान लेंगे कि टोटल कार्य हमारे पास कितना है। ऐसी संख्या मान लो जो 40 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 40 ही मान लेते हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, तो नोट कर लो। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 40 40 हो जाएगा। मतलब यदि बी और सी एक दिन में एक काम करेंगे तो 40 दिन में 40 काम कर लेंगे। ए बी और सी तीनों की क्षमता कितनी है, ये हमें निकालनी है। तीनों कितने दिन में काम को पूरा कर लेते हैं, 20 दिन में। तो तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि 20 दूनी कितना हो जाएगा, इधर 40 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो तीनों की क्षमता कितनी है, यहाँ पर 2 है। बी और सी की क्षमता कितनी, 1 है। अगर बी और सी की क्षमता, इन दो की क्षमता 1 है और इन तीनों की क्षमता 2 है, तो ए अकेले की क्षमता कितनी हो जाएगी, ए अकेले की क्षमता हो जाएगी 1। पूछा जा रहा है कि ए अकेले वह काम कितने दिन में पूरा कर लेगा। टोटल काम कितना है, यहाँ पर टोटल काम है 40। ए की क्षमता कितनी, 1 है, तो इससे डिवाइड लगाएंगे, कितने बार जाएगा, 40 बार। तो 40 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ए और बी 12 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। बी और सी 16 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। ए और सी वही काम 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे तीनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो ए और बी इसे 12 दिन में, बी और सी इसे 16 दिन में, सी और ए इसे कितने दिन में, 24 दिन में। चाहे ए और सी का हो, चाहे सी और ए का हो, कोई दिक्कत नहीं इससे। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर है 24 दिन। अब देखो हम लोग तीनों का एक ऐसी संख्या देखेंगे जो इन तीनों संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 16 3 48, 24 दूनी 48 और 12 चौक 48। यदि मैं टोटल वर्क को 48 ले लूँ, कितना ले लूँ, 48 ले लूँ, तो 48 जो संख्या है वो 12 से भी कट जाएगी, 16 से भी कट जाएगी और 24 से भी कट जाएगी। अगर ए और बी 12 दिन में कोई काम करते हैं तो इनकी क्षमता कितनी रही होगी, 12 चौक 48, क्षमता रही होगी 4। अगर 16 दिन में काम करते हैं तो क्षमता इसकी रही होगी 3। अगर 24 दिन में पूरा काम करते हैं, टोटल कार्य 48 है, तो क्षमता कितनी होगी इसकी, 2 हो जाएगी। यदि मैं तीनों की बात करूं, अब देखो यहाँ पर ए 2 बार आया है, बी 2 बार आया है, सी 2 बार आया है, तो हम इसको क्या ऐसे लिख लें, 2 ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी। क्योंकि यहाँ पूछा गया है तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे, तो तीनों की क्षमता कितनी आएगी, 4 3 7 2 9। ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, देखो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आया 9। ए प्लस बी प्लस सी देखेंगे, दो इसके बटे में आएगा, कितना आ जाएगा, 9/2। क्षमता कितनी आ गई, 9/2। टोटल वर्क कितना है, 48। अगर 48 काम है, क्षमता 9/2 है,
तो 2 ऊपर जाएगा, तो 48 दूनी कितना आ जाएगा 96, 96/9 करेंगे, कितना आएगा कर लो, 9 धाम में 90, 6 आया है तो 2 बटे एक मिनट रुको, 9 का डिवाइड लगा दो 96 में, सबसे अच्छा काम, ठीक है। 9 का नंबर कितना आ जाएगा 9 आएगा, कितना आएगा 6 0 0, कितना आएगा 9 छंग 54, कितना आएगा 9 छंग 54, 4 बचेगा, ठीक है। ये लगभग कितना आएगा 10.67 के आसपास इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये लोग 10.67 दिन में पूरा काम समाप्त कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, बस हो गए, ठीक है। तो अब हम लोग के देखो, हम लोगों ने टोटल 9 क्वेश्चन किए हैं, कॉन्सेप्ट भी देखा है, 9 क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया है। अब यहाँ पर हम लोग आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगली क्लास हम लोग देखेंगे कल, और इसके आगे के बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग इतने क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, जितना मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उतना कॉन्सेप्ट लिख लेना। इस पे एक फार्मूला था और दूसरा क्या था, जो क्षमता होती है वो प्रोपोर्शनल होती है 1/टाइम के, और दूसरा फार्मूला क्या था, टोटल वर्क बराबर टाइम इनटू इफ़िशियंसी, ठीक है। 2 फार्मूले थे। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। और यदि आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।